भारत कनाडा के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच वहां की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश में बाकी बचे भारतीय राजनयिक भी स्पष्ट रूप से नोटिस पर है। जोली ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना संधि का उल्लंघन करेगा। जोली से जब पूछा गया कि आज दूसरे राजनयिकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है तो उन्होंने कहा कि वो साफ तौर पर नोटिस पर हैं। इनमें से 6 को निष्कासित किया गया है, जिनमें ओटावा में तैनात उच्चायुक्त भी शामिल हैं। दूसरे अधिकारी टोरंटो और वैंकूवर से हैं। बता दें कि 14 अक्टूबर को भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया था। इसके साथ ही भारत ने भारतीय राजनयिकों पर लगाए आरोपों को खारिज किया। भारत ने अपने 6 राजनयिक वापस भी बुला लिए थे। जोली ने भारत की तुलना रूस से करते हुए कहा कि हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा। कनाडा की जमीन पर उस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं होने दिया जैसा कि हम यूरोप में देख चुके हैं। रूस ने जर्मनी, ब्रिटेन में ऐसा किया है और हमें इस मामले पर दृढ़ता दिखाने की जरूरत है। सारे विवाद की जड़ में वे आरोप हैं जिनमें कनाडा ने कहा है कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और राजनयिकों को पर्सनल ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जोड़ा गया है। भारत ने कनाडाई हाई कमीशन के मौजूदा प्रभारी स्टुअर्ट वेलर को तलब कर अपना कड़ा विरोध जताया था। ऐसे वक्त जब अमेरिका की ओर से गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर अभियोग पत्र में एक भारतीय की पहचान उजागर की गई है। ऐसे में जोली का बयान भारत के लिए किसी तरह की राहत लेकर नहीं आया है। पिछले साल भी इस तरह भारत को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार जिस तरह से फाइव आइज ने कनाडा के रुख को समझने को लेकर बयान दिए है, उससे जाहिर है कि भारत को डिप्लोमेसी के लीवर पर खासा एक्टिव होना होगा। सूत्रों का कहना है कि भारत इस समय दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था है। विश्व की रेटिंग एजेंसी ने भी निवेश के मामले में भारत को बहुत सुरक्षित बताया। इसलिए अभी आने वाले समय में भारत में कनाडा के कारोबार और निवेश में कमी आने से कोई संकेत नहीं दिखाई देते। फार्मा एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि भारत कनाडा में दवाओं का निर्यात करता है। सूत्रों का कहना है कि कनाडा के विदेश मंत्री के ही बयान पर मत जाइए। वहां की वाणिज्य मंत्री मैरी एनजी ने भी बयान दिया है। मैरी जेंजी ने कहा है कि दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विदेश मंत्री प्रवक्ता जायसवाल का वक्तव्य इस तरफ साफ और इशारा कर रहा है कि जायसवाल कहते हैं कि भारत ने जस्टिन ट्रूडो की सरकार से बार बार उसकी जमीन से चल रहे भारत विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कनाडा ने रत्ती भर भी कार्रवाई में रुचि नहीं दिखाई। भारत का साफ कहना है कि उसके लिए अपना राष्ट्रीय हित और सुरक्षा सबसे प्रमुख है। भारत का कहना है कि उसने जस्टिन ट्रूडो की सरकार के आरोप पर प्रमाण मांगे हैं, लेकिन ट्रूडो की सरकार कोई भी ठोस सबूत अब तक नहीं दे सकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।